हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ हैं। आओ चलो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम है बुद्धा एंड द एंग्री एलिफेंट। ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से है। आओ चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग अगो लॉर्ड बुद्धा लिव्ड इन द सिटी ऑफ राजागृह। बहुत पहले समय की बात है। भगवान बुद्ध राजागृह नाम के एक शहर में रहा करते थे। पीपल लव्ड हिम बिकॉज ही टॉट काइंडनेस, पीस एंड कंपैशन। लोग उन्हें बहुत सम्मान और प्यार करते थे क्योंकि वे लोगों को सहानुभूति, शांति और प्यार से रहने के लिए सिखाते थे। Many came to listen to his teachings and follow his path of goodness. बहुत सारे लोग उनके सिखाए हुए मार्ग में चलने के लिए उनके पास जाके उनसे दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करते थे। However, some people were jealous of Buddha's growing respect and fame. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बुद्धा के बढ़ते हुए सम्मान और यश को देखकर जलने लगे थे। One of these men, blinded by hate, wanted to harm Buddha. ऐसे ही एक इंसान जो बुद्धा से बहुत जलता था, बुद्धा को पसंद नहीं करता था, वो बुद्धा को परेशान करने के बारे में सोचने लगा। He devised an evil plan and had a mighty elephant named Nalagir made fierce and wild. उसने एक बहुत ही खराब और गंदा सा तरकीब निकाला। तरकीब ये था कि वो एक मदहोश और पागल हाथी को बुद्धा के रास्ते छोड़ देगा ताकि वो हाथी बुद्धा को मार सके। One day, as Buddha was walking peacefully through the city, the angry man released Nalagir onto the street to attack him. एक दिन की बात है जब बुद्धा शांति से पूरे शहर में घूम रहे थे, तभी उस गुस्सैल इंसान ने हाथी को सड़क पे छोड़ दिया जिस रास्ते भगवान बुद्ध आ रहे थे, ताकि वो हाथी भगवान बुद्ध के ऊपर आक्रमण करके उनको कष्ट पहुंचा सके। Nalagir, the elephant, thrashed wildly, breaking everything in his path. People screamed in fear and ran away to save themselves. नलगीर नाम का जो हाथी था वो गुस्से में पागलों की तरह सब कुछ बर्बाद करता हुआ रास्ते में आगे बढ़ रहा था। उसके रास्ते में जो भी आता वो सबको कुचल देता। सभी लोग ये दृश्य देख के डरने लगे और चिल्लाते हुए इधर उधर अपनी जान की रक्षा करने के लिए भागने लगे। बुद्धा did not run. He stood calmly in the path of the charging elephant, filling his heart with love and compassion. वो अपनी जगह पे ही खड़े रह के अपने मन को शांत करने लगे, अपने मन में प्यार का भाव जगाने लगे। As Nalagir ran closer, जैसे ही नलगीर नाम का हाथी बुद्धा की तरफ और समीप आने लगा, बुद्धा reached out his hand and looked into the elephant's furious eyes with care. बुद्धदेव ने अपने हाथों को उठाकर उस गुस्सैल हाथी के आंखों में प्यार से देखा। He sent thoughts of peace and kindness toward Nalagir. उन्होंने हाथी के मस्तक पर शांति और दया भाव का विचार भेजा। The elephant, feeling the warmth and love of Buddha's gaze, began to calm down. उस हाथी ने जब बुद्धदेव की तरफ देखा तो बुद्धदेव की आंखों में उसको प्यार नजर आया। उसको वो प्यार महसूस होने लगा। धीरे धीरे करके वो शांत हो गया। Nalagir stopped
charging and bowed his head respectfully before Buddha. नलगीर बुद्धा के पास जाके नतमस्तक हो जाता है. After Nalagir calmed down, Buddha gently patted his trunk and spoke to the people. जैसे ही नलगीर नामक हाथी शांत हो जाता है, बुद्धा उसके पास जाके उसको सहलाता है और वहाँ खड़े लोगों को कहते हैं, Hatred never ends with hatred. नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता. Anger can only be calmed by love and compassion. नफरत को, गुस्से को शांत सिर्फ प्यार और करुणा से ही जीता जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है. यही था आज की कहानी. आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? That is the moral of the story. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काइंडनेस एंड लव कैन काम इवन द वाइल्डेस्ट. करुणा, दया और प्यार से हम सभी को शांत कर सकते हैं. सबसे बड़े शैतान को भी हम काबू कर सकते हैं. दूसरी सीख मिलती है कि वायलेंस एंड हेट्रेड ओनली लीड टू मोर सफरिंग. हिंसा और नफरत से लोगों का जीवन और ज़्यादा कष्टमय हो जाता है और ज़्यादा हमें दुख मिलता है. तीसरी सीख, ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन पीस एंड कंपैशन. सच्चा ताकत शांति और दया में है. इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है, बुद्धा एंड द एंग्री एलिफेंट. आई होप इसकी जो भी सीख है वो आप अपने जीवन में उतारोगे. कहानी को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर दोबारा मिलेंगे.